कि मीर मोहम्मद शाह के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी, अब देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी, तो यहां ये है आपके कौन, ये है अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी को तो टाइम मिलता नहीं था युद्ध लड़ने में, एक हाथ में तलवार दूसरे में बाला ले घूमते रहो। और ये है अलाउद्दीन खिलजी की बेगम, और इस बेगम का नाम है, क्या नाम है, इस बेगम का नाम है चिमना बेगम, ये चिमना। और चिमना बेगम के और मोहम्मद शाह के बीच में इतिहासकारों ने कहा, इतिहासकार ऐसा लिख रहे, और कौन लिख रहे वो भी बता देता हूं, चंद्रशेखर ने अमीर हट के अंदर ये बात लिखी है। उन्होंने कहा कि मीर मोहम्मद शाह जो मंगोल सेनापति था, उसके और अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी जिसका नाम था चिमना बेगम, इनके बीच में आपसी प्रेम प्रसंग था। तो इन चिमना बेगम के इनके बीच में जो भी खींचड़ी पकड़ी थी, इस खींचड़ी की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को पता चली। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गए, भला ऐसा कोई राजी होता है क्या, कोई राजी नहीं होता। अलाउद्दीन खिलजी जी गए वहां पर और कहा कि मीर मोहम्मद कहां है। मीर मोहम्मद को पता चल गया कि मेरी बात पता चल गई है, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गई। मीर मोहम्मद तो वैसा भागता हुआ ये जा रहा, देखो स्पीड देखो मीर मोहम्मद की, है ना, 140 प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, सीधा आ गया किसके पास में, अमीर देव जी के पास में आ गया। और अमीर देव जी को कहा कि मुझे आप शरण दे दीजिए, शरणागत की रक्षा कर दीजिए अमीर देव जी। देखो दूसरी बात, गुजरात के आक्रमण की अलग बात है, ये दूसरी बात है, कहानियां इस तरह से जोड़ी जाती है। हमारी क्या कर दीजिएगा, रक्षा कर दीजिएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक बीच में एक लिख रहे भाई साहब, लिख रहे कि सार चिमना बेगम आंख में काणी ही कि अरे भाई काणी को ही नींद, और लो बस, और लो मोटी मोटी आंखें बना दूं, काणी को ही मोटे मोटे आंखें और फूटरी गणी थी। हाँ, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो भाग करके वहां आ गए। पीछे अमीर देव जी ने समाचार भेजा, अमीर देव जी ने पीछे फोन किया, किसको, अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर देव जी को फोन किया कि अमीर देव जी आपसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है, आपके यहाँ पर मीर मोहम्मद शाह आया, उसको छोड़ दीजिए, हमारे घर की कुछ पर्सनल उनसे बातें करनी है। तब अमीर देव जी ने कहा, मिस्टर अलाउद्दीन खिलजी आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो क्या, अखबार में डेली आता है, अमीर हट के लिए प्रसिद्ध है, एक बार अगर हट कर दे तो फिर किसी की नहीं सुनता है, यहाँ शरणागत की रक्षा करना मेरा दायित्व बनता है, मैं आपको मीर मोहम्मद शाह नहीं दे सकता। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, देख लो अमीर देव जी, उड़ते हुए तीर मत लो। उड़ता हुआ तीर का मतलब है अगर तीर यहां से जा रहा है ऊपर से और मैं हाथ डाल दूं तो मेरे गड़बड़ तो करेगा, आप प्लीज ऐसा मत करिए, आप मीर मोहम्मद शाह को हमें दे दीजिए। उन्होंने देने से बिल्कुल मना कर दिया, देने से बिल्कुल मना कर दिया। अमीर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अपने सबसे प्रिय सेनापति नुसरत खां कहां है, नुसरत खां को बुलाओ, नुसरत खां, उल्लू खां, अल्प खां, आप आइए और करिए सेना, जाओ रणथंभौर पर करो आक्रमण, अमीर देव को थोड़ा सबक सिखा दीजिएगा। एक तो हमारा साम्राज्य विस्तार रोक रहा है, दूसरा हमारी सेना पर आक्रमण किया, तीसरा ये बात और बढ़ा दी गई। क्या कर दी गई थी, ये बात और बढ़ा दी गई।